हालेलुया। आवाज नहीं आई तुमको? राम भाई की आवाज सब में अलग है। हमने से कितने हैं जो कुछ हमारे पास है उसको छोड़ के राजी है? कोई ऐसा बंदा है जो कुछ मेरे पास है छोड़ दो उसको? मेरी बात समझ रहे? मेरे को तो एक भी नहीं दिखता यहाँ पे जो जिसके पास है उसको छोड़ दे। है क्या ऐसा? आंसू बोलते नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। क्या हम वचन सुनते हैं? क्या वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं? क्या हम सच्चाई को पहचानते हैं, मानते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं? सच बताना, हमें पता लग जाता है लेकिन उस पर चलने का वहां हम सहूलत समझौता करते हैं। ऐसी बात नहीं। परमेश्वर को आज्ञाकारिता से बढ़कर और कुछ नहीं भाता। आज्ञाकारी मेरे बच्चे हैं, आपको कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। भजन संहिता 23 का 1 क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझको कुछ घटी ना होगी। क्या सच में मेरा चरवाहा है? मेरा चरवाहा है तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसको समझूंगा, मैं उसके कहे पर चलूंगा। परमेश्वर को सबसे ज्यादा क्या बात है? आज्ञाकारिता आती है। इस जब हम अपना हित देखते हैं, अपने फायदे की सोचते हैं, तो सहूलत और समझौते को अपनाने की कोशिश करते हैं। जब हम अपना हित देखते हैं, जो हमें विश्वास में पीछे ले जाता है, विश्वास में हमें पीछे धकेल देता है। विश्वास और आज्ञाकारिता परमेश्वर की नजदीकी में आने की कुंजी है। विश्वास और आज्ञाकारिता परमेश्वर की नजदीकी में आने की कुंजी है। मैं परमेश्वर की नजदीकी में कैसा रहता हूँ? विश्वास करूं और आज्ञाकारी हो जाऊं। परमेश्वर की नजदीकी हमें उसकी आवाज सुनने और पहचानने में मदद करती है। परमेश्वर की नजदीकी जब मेरे पास है तो मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूं और पहचान सकता हूं। आप समझ रहे हैं? हम सब चाहते हैं प्रभु मेरे से भी बात कर, लेकिन एक बार झांक कर देखो, क्या मैं विश्वास करता हूं? क्या मैं उसकी बात को समझ रहा हूं, उसकी बात को मान रहा हूं? यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत लोग हैं, हमने कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, ऐसा बोलेंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, उसके नजदीकी में आओ तो सही, उसके प्रति आज्ञाकारी हो तो जाओ। प्रभु की नजदीकी रिश्ते के लिए, प्रभु की नजदीकी और उसके साथ रिश्ते के लिए क्या मैं कुछ भी खोने के लिए तैयार हूं? प्रभु की नजदीकी, जहां प्रभु की नजदीकी है, जहां प्रभु की उपस्थिति है, वहां उसकी स्तुति आराधना होती है, वहां आज्ञाकारिता है। जहां आज्ञाकारी है, जहां प्रभु के जन है, वो उसकी स्तुति आराधना करेंगे। दोनों चीज, जहां उसकी उपस्थिति है, जहां उसकी स्तुति आराधना होती है, वहां उसकी उपस्थिति रहती है। तो ये अलग बात है। क्या मैं कुछ खोने के लिए तैयार हूं प्रभु की नजदीकी में बने रहने के लिए, रिश्ते को, प्रभु के साथ रिश्ते को कायम रखने के लिए? पवित्र शास्त्र में बहुत से विश्वास के योद्धाओं का वर्णन इब्रानियों के 11 अध्याय में है। इब्रानियों के 11वें अध्याय में विश्वास के योद्धाओं का वर्णन है। विश्वास और आज्ञाकारिता के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। It's impossible to please God without faith. मैं कहूँ without faith and obedience. ये बात इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास व आज्ञाकारिता के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मत्ती 9वां अध्याय 9 से 13, मत्ती 9वां अध्याय
9 से 13 पढ़ेंगे। आज मैं कह रहा हूं, जब हम अपना हक जमाते हैं, जो मेरे पास है वो मेरा है, तब क्या होता है? हम घमंड भी करते हैं और वो हमारे पास रहता भी नहीं। कोई एक बंदा बताए कि जो बंदा मर गया, क्या वो पैसा ले गया अपना प्रभु के पास? क्या प्रॉपर्टी ले गया वो? क्या जो धन संपत्ति थी उसके पास ले गया वो प्रभु के अपने साथ? भाई यहाँ का यही पढ़ो 9 से 13 मती। हाँ, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को मैसूर की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से मैसूर लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने यीशु उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मैसूर लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वह भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ एक आज का मैसेज मैं 5 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह एक स्थान से जा रहा है, ये रोमी क्षेत्र है, और एक शख्स मैसूर चुंगी लेने वाले स्थान पर चुंगी लेने वाला इंस्पेक्टर है, इसको ऑब्ट्राय इंस्पेक्टर बोलते थे, वहां का है। यीशु मसीह उसका नाम लेकर उसको बोलता है, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। आप अंदाजा लगाओ वो शख्स के लिए क्या हुआ होगा। सालों साल पैसा गिनना, उनका हिसाब किताब रखना, ये चुंगी के दफ्तर का काम था। और जिस शख्स से प्रभु ने बात की, जिसको मत्ती के नाम से बुलाया जाता है, उसका असली नाम कुछ और था। उसका नाम लेके बोला, मेरे पीछे आया, मेरे पीछे हो गए। मत्ती ने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसके पास एक मौका आया, उसके पास एक ऑफर आ गई कि मेरे पीछे आ जा, जिसे वह ना नहीं कह पाया। वो यीशु मसीह को ना नहीं कह पाया। आज हम में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज प्रभु कहता है कि आज छोड़ के मेरे पीछे आ जाए। हम देखते आ रहे, गुजारा कैसे चलेगा, ये कैसे होंगे, वो कैसे होगा, प्रभु तेरे काम यदि करता रहूंगा तो तेरा घर कौन चलाएगा। इसका मतलब हम प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहे। हम अपनी सामर्थ्य पे, अपने पैसे पे, अपने कॉन्टैक्ट्स पे, अपने इन चीजों पे। यदि प्रभु की बुलाहट आई मत्ती के पास, इसको नाम अभी बताऊंगा मैं, इसने ये उस ऑफर को, ये उस बुलाहट को मना नहीं कर पाया। हद की बात थी। क्यों मना नहीं कर पाया? क्या उसे जानता था वो? क्योंकि वो परमेश्वर का पहले से चुना हुआ था। आप अपनी मां के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। कहता है, तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लाया, तेरे बारे में सोचा, क्या क्या तू करेगा, क्या हो। हम तो भूल जाते हैं। उसे ना नहीं कह पाया। ये परमेश्वर यीशु का वचन था उसके लिए। यह सुनकर मत्ती सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। ये उदाहरण इसलिए नहीं बने कि हम बस पढ़ें और सोचें। ये उदाहरण इसलिए है कि जिस दिन प्रभु तू मुझे एक खास काम के लिए बुलाहट देगा, मैं सब कुछ छोड़कर यही करूंगा। क्या हम
परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो जो वो कहे उसको करें या ना करें, करें। अरे वो हमारी सोच से बढ़कर काम करने में सक्षम है। इफिसियों 3:20 बोलता है, कहता है कि अब वो जो सामर्थ्य है हमारी विनती निवेदन प्रार्थना के बाहर परे करने में, उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर कार्य कर रहा है। अब यदि बुलाहट आ जाए तो चुनाव किसका है? आपका और मेरा। हाँ कौन कहेगा? हम ही कहेंगे। हम पहला स्थान किसको दे रहे हैं? प्रभु को दे रहे हैं। किसी की आवाज नहीं आई, पहले मेरा काम हो जाए, प्रभु मेरा ये कर। प्रभु तो हमने अपना दास बना रखा है, एक कॉस्मिक बॉय, एक लड़का जो कि मेरे काम करेगा। सच बात तो ये। लेकिन मती ने, ये बंदा चुंगी लेने वाला इंस्पेक्टर था, टैक्स कलेक्टर, इसने सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। क्या आप और मेरी समझ के अनुसार यह पागलपन नहीं आज के युग में? आप और मेरे हिसाब से बेवकूफी है। राइट है रॉन्ग? आज के युग में यदि आप सोचो, प्रभु ने आपको बुलाया, आप बोलो यार प्रभु मेरे को एक दास की याद है, उसको बोला गया कि सेवकाई भी आ जाओ, कह रहा है मुझे 1 लाख रुपया 1 महीने का दो, मेरा इतना खर्चा है, यदि चर्च दे सकती है तो तुमको बुला लो और लिख के दो कि मेरे को दोगे। उस चर्च ने अपना दाम आंका और उसने बोल दिया। मती चुना हुआ पात्र था, चुनाव उसका था, मती का चुनाव। आज एक बात हो, बाइबल में शुरू से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने पहला कदम हमको उठाने के लिए कहा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, यदि तुम मानोगे, यदि तुम उस पर चलोगे। मती परमेश्वर का चुनाव हुआ था, चुनाव मती का था, हाँ कहे या ना कहे। मती को सेवकाई की यह बुलाहट थी, क्या हम ऐसा कदम उठाने के लिए इच्छुक हैं, तैयार हैं? मैं पूछ रहा हूं, क्या हम ऐसा कदम उठाने के लिए इच्छुक हैं? इच्छुक तो हैं प्रभु, लेकिन जो 500 रुपये प्रभु 1000 का मेरे को प्रभु पापा दे दे, वो तो नहीं मिलेगा ना। हम समझते हैं मेरा परमेश्वर फकीर है, गरीब है। अरे all the cattle on 1,000 hill belong to him, सब कुछ। दाऊद, इस बात को परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा पहला इतिहास 29 में 10वीं आयत में होकर सब कुछ दे रहा है। महिमा, पराक्रम, शोभा, वैभव, इस पृथ्वी पर रहने वाले जो है ये सब दे रहे हैं। तो फिर मैं अपने मालिक की बात, स्वामी की बात क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, अपना निर्णय ज्यादा अच्छा दिख रहा है। मेरी बात को समझो। आज लूका 5 का 27 और 28 कहता है कि मती, जिसका नाम लेवी था, LEVI, लेवी था, सब कुछ वहीं छोड़कर उठा और यीशु के पीछे हो गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया। टैक्स कलेक्टर, ऑक्ट्राइड, चुंगी वाले कितने अमीर होते थे, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता था। कोई बेईमान चुंगी लेने वाले का नाम बताएगा मेरे को? बेईमान चुंगी लेने वाले का नाम बताएगा? जक्कई। अरे भाई, इसको पैसा इतना प्यारा था कि उसने अपने लोगों को भी 4 गुना टैक्स लगाया था। कहाँ जाओगे तुम? लेकिन जिस दिन उसने प्रभु की आवाज सुन लेना, उस दिन उसका मन, हृदय, सब कुछ परिवर्तित हो गया। क्या मैं प्रभु की आवाज सुनने को तैयार हूं? तो उसके नजदीकी में आऊंगा ना, उसकी नजदीकी में उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा उसके हृदय को, उसकी बात को, उसके वचन को जानने के बाद आऊंगा। जानूंगा तो पहचानूंगा। कहता है जानूंगा कैसे? जब सुनूंगा।
कहता है जो सुन लेगा वो समझ लेगा, और जो समझ लेगा वो कर लेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? इच्छा और चुनाव आपके और मेरे हाथ में है। मती ने, जो लेवी जिसका नाम था, पैसा, मैं कहूं मनी, पावर, पोजीशन, कॉन्टेक्ट, चमक दमक वाला जीवन सब छोड़ दिया। ऐसे कैसे छोड़ दिया? क्योंकि उसने प्रभु की आवाज सुनी, सच्चाई सुन ली। प्रभु का वचन ही केवल सच है। कहता जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। यूहन्ना 8:32, when you know the truth, truth shall set you free। क्या बात है! और प्रभु का वचन केवल सच्चाई है। जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी, तब तुम ऐसा कदम उठाने पाओगे। मैं सच बताऊं, मैं विदेश से आ गया और मेरी पत्नी ने बोला, मैंने उसको बोला मैं नौकरी वोकरी नहीं करूँगा, कान खोल के सुन ले। थोड़ा सख्त था तो क्या इसके मेरी सहेलियां क्या कहेगी? बोल देना मेरा पति निकम्मा है, बेकार है। मैं बोला मैं सिर्फ नहीं करूँगा। शायद उस समय वो मेरी बेवकूफी थी। परमेश्वर का अपना समय है और वो आपको ऐसे हाथ पकड़ के लेके सेवकाई में ले आएगा। ये उसका काम है। मती को बोला, मती के कान में ये बात उतर गई, उसके दिल के अंदर उतर गई, और मती ने परमेश्वर कहना मान के उसके पीछे हो गया। जबकि यीशु तो आपके और मेरी तरह इस पृथ्वी पर चल रहा था उसको, लेकिन उसने सब उसके हृदय में ये बात रजिस्टर कर गई, उसने चुनाव ले लिया। मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं। पतरस पानी पर चल सका जब जाना कि यीशु है, ये जो सामने आ रहा तूफान में, समुद्र में यीशु है, और उसकी आवाज वचन पर रिस्क ले लिया समुद्र में पानी में चलने में। बाकी और 11 भी थे, वो तो किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन पतरस पानी पर चलने लगा कि यीशु की आवाज सुनकर, प्रभु के वचन को सुनकर। यीशु को बोलता है, पहले तो समझते भूत है, तो पतरस बोला, यीशु बोला मैं हूं। कहता प्रभु यदि तू है तो मुझको बोल आ जा। पतरस पहला शख्स था, दूसरे किसी ने ऐसा रिस्क ले लिया, उसने नाव से बाहर पैर निकाला और पानी पर चल। लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा, लहरें उठ रही थी 15-15, 20-20 मीटर ऊंची, उसी समय डूबने लगा। हम जब इधर उधर देखते हैं ना, हमारे उसके पास तो बड़ा पैसा है, इसके पास तो बड़ा सब कुछ है, ये तो हम यही तो देख रहे हैं। इसके पास ज्यादा, बॉबी के पास बाहर है, बॉबी सो रहा है बेटा, कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है, तेरे को तो मैं अलग बता दूंगा। ये मेरा बेटा है, आज बोल रहा हूं, इसको हम शुरू से ऐसा समझते थे कि यार ये बेकार है, लेकिन परमेश्वर इसको जब इस्तेमाल करता है जब जरूरत है। अरे क्योंकि ये तैयार है, इच्छुक है, हाँ करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इच्छुक नहीं हो, लेकिन कितने इच्छुक हो वो मुझे नहीं मालूम। पतरस पानी पर चल पाया। ये अद्भुत बात है, आपके और मेरी सोच के बाहर। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये इजरायली थे जो नेबूकदनेस्सर के अंडर में थे। इन्होंने ये प्रभु जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते थे। इन्होंने रिस्क लिया। राजा ने बोला तुम नहीं जानते, मेरी बात ना मानकर मैं तुम्हें भट्टे में डलवा दूंगा, कौन मेरे हाथ से तुमको बचा सकता है। लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। उनको भट्टे में फेंकवा दिया गया। राजा को ये लगा इतना विश्वास तो मैंने कभी नहीं देखा। राजा भट्टे में डलवा के चला गया, जिन्होंने भट्टे में फेंका वो झुलस के मर गए। थोड़ी देर के बाद राजा बोलता है अपने नौकरों को, अरे जाके देखो
उस समय भी टेक्नोलॉजी, उस समय भी तकनीक इतनी अच्छी थी कि ग्लास था फर्नेस के बाहर जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी पिघलता नहीं था। उन्होंने देखा, कह रहे गुरु राजा को पूछा, राजा अरे हमने तो 3 फेंके थे, तो 4 चल रहे हैं। राजा ने एकदम राजा उसके साथ आया, कहता भट्टे की आग को नीचे करो, क्योंकि धधकवाते थे हवा से, नीचे करो इसको। राजा जो कि उसने अपने सोने की मूर्त बनवाकर और सबको चाहता तो उसके आगे झुके, राजा ने उसी समय डिग्री पास कर दी, उसी समय निर्णय ले लिया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। आज पर जो कोई किसी और देवी देवता या किसी मूर्ति की पूजा करेगा उसको उसका नाश कर दिया जाएगा। राजा का मन बदल गया। यार विश्वास देखा आपने, पतरस पानी पर चल पड़ा। इन्होंने अपनी जान को रिस्क में डाल दिया, खतरे में डाल दिया, और राजा का मन फिर गया। यहां देख रहे हैं हम, इस विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा राजा का मन फिर गया और उसने वह किया जो हम सब की समझ के बाहर था। एस्तर एक और उदाहरण, ये भी यहूदी लड़की थी, बंधुआई में लाई गई थी, लेकिन परमेश्वर की योजना थी, इसने रानी बनना था। ये सुंदर थी, और भी लोग चुने गए थे, सबको क्या इसको। ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक डिक्री साइन करा ली राजा से कि जितने यहूदी हैं, ये जितने इजरायली हैं, इन सबको इस दिन मार दिया जाएगा। एस्तर को जब पता लग गया, एक्चुअली पता तो कौन बताया, किसको पता लगा था? है क्या था नाम उसका? मोर्दकाई। मोर्दकाई को पता लग गया कि ये डिग्री पास हो गई है। मोर्दकाई ने अपने चिथड़े वाले कपड़े पहन लिए और गेट पे आ गया। गेट कीपर था, उन्होंने बोला क्या तुमने पहन रखा है? कह रहा है एस्तर को संदेश भिजवाओ, एस्तर को। अब एस्तर रानी थी, उसको वो शायद बजाई जाती। एस्तर को बोलता है यदि इस समय तू नहीं उठी, तूने यदि स्टैंड नहीं लिया, तूने यदि राजा से बात नहीं की, तो तू भी मारी जाएगी। नहीं जानती तू इस बात को। एस्तर ने रिस्क लिया, राजा के पास बिना परमिशन के चली गई, जो कि यह था कि राजा आपको मरवा सकता है, आपको जिंदगी भर अपनी आंखों से दूर कर सकता है। राजा ने अपना जो उसके हाथ में था उसको क्या कि बोल, क्योंकि ये परमेश्वर के जन को बचाने के लिए इसने स्टैंड लिया, रिस्क लिया। आप मानो जिन्होंने ये योजना बनाई थी वो ही खत्म हो गए। तुम दूसरे के लिए खड्डा खोद रहे हो, गलत सोच रहे हो, भाई खुद गिर जाओगे, तुम ही शिकार हो जाओगे, क्या फायदा उसका। एस्तर को प्रभु ने इस्तेमाल किया, बहुत बड़ा रिस्क था। रिस्क क्या है? विश्वास। रिस्क इज फेथ, लो रिस्क। प्रभु मैं तेरे पीछे चलने का रिस्क ले रहा है आज। वही करेगा प्रभु जो तू कहेगा मुझको। क्या हम रिस्क लेने को तैयार है? विश्वास है रिस्क। कैन यू से आमेन? उसने अपने से बढ़कर दूसरों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाई। आखिरी बंदा जो मैं आपसे बांट रहा हूँ अब्राहम। अब्राहम ने अपने बुढ़ापे के बेटे को बलि चढ़ाने में विलंब नहीं किया। अब्राहम का कौन से साल में बेटा हुआ था? 99 वर्ष का था, 100 वर्ष के आसपास। बड़ा हो गया तो परमेश्वर ने उसको बोला इसको मोरिया पर्वत पर जाकर बलि चढ़ा दे। अंदर से गुस्सा कर रहा था हल्का सा। रात को परमेश्वर बात करता था, 2:30 बजे के आसपास बात करके पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। उसका पैर थोड़ा सा फिसल गया, लेकिन उसका दास खड़ा था एलियजर, उसने संभाल लिया। कहते मेरे आका
कैसे गिर गए, कैसे पैर स्लिप कर गया। उसने उसको बोला नहीं, कहता है जिसको वो गिराया उसको कौन सा उठाए। जिसको उसने कहा नहीं ये बात, लेकिन अंदर ये महसूस कर रहा था, घर के अंदर आ गया, इधर पत्नी, इधर इब्राहिम और बीच में बेटा सोया हुआ था। सवेरे सवेरे बेटे को थपथपा रहा है, बीबी की जान हो रही है, बेटे को क्यों कर रहा है। कहती यार सो क्यों नहीं रहे तुम है? कहता हमें उसने नहीं कहा, उसको बीबी को नहीं बताया, गुस्से में था। कहता इसको तैयार करो, ये मेरे साथ जाएगा कल, हम 3 दिन की यात्रा पे जा रहे हैं। बड़ी अजीब बात थी। कहती है मैं इसके बिना कैसे रहूंगी, क्योंकि उसका बुढ़ापे का बेटा था। अरे भाई लोला भूत था। मालूम है क्या बोला, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। कहते जैसे जब ये नहीं हुआ था तब रहती थी वैसे रहोगी तुम। अपने बेटे को तैयार कर रही है और उसको बोलती है तेरे बाप को मैंने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा, जो कुछ तुझको कहे वही करना। अब दादा वो कह रही है तो परमेश्वर चाह रहा है। पर है वहां परमेश्वर ने इस बेटे को बाप ने वेदी पर रख दिया बांध के और खंजर से मारने लगा। तो परमेश्वर का नहीं बलि है। आवाज आई, दोनों बाप बेटे ने महामराय पर्वत के ऊपर डांस किया, बेटा बचाया गया। यदि बता देता कि मैं बीवी को कि इसको भाई बलि करने जा रहा हूं, तो बलि बेटी बीवी जाने देती, रो धो के हाल द्वारा मचा देती और स्ट्राइक कर देती, भूखम दाल में बैठ देती। लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ इब्राहिम का विश्वास, इब्राहिम को पता था जो इस उम्र में मेरे को, जब मैं इस लायक नहीं हूं, यदि बेटा दे सकता है तो वो उसको जीवित भी कर सकता है। ये उसका विश्वास था। आज हमारा विश्वास कहाँ है, हमारी जरूरत क्या है। हमारा विश्वास के द्वारा हमारी हर जरूरत पूरी होगी। My God shall supply all my needs according to His riches and glory। मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी को अपने उस अमीरी के द्वारा जो मसीह यीशु में पूरा करेगा। मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। हम ध्यान से देखें हमारा मन, हमारा हृदय कहाँ है। हम अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा, धन संपत्ति को एक तरफ करके यीशु की आवाज और उसकी बुलाहट को पहचाने। मैं आज कह रहा हूँ कि उसकी बुलाहट को पहचाने कैसे, उसके नजदीकी में आकर, नजदीकी में कैसे आएंगे, उसकी आज्ञा का पालन करके। प्रभु मैं नहीं कर पा रहा, मेरी मदद कर, क्या हम उससे उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। आज एक बात बोलो, जिसके पास परमेश्वर है ना, उसके पास सब कुछ है। मैं सोच के बाहर है, सोच के बाहर है। हम ये देख रहे हैं, आप हम सब चुने बुलाए और ठहराए गए हैं उसके द्वारा हम सब चुने गए हैं, बुलाए गए हैं और ठहराए गए हैं। मैं आपके हाथ सुनने को इच्छुक है परमेश्वर कि प्रभु मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में यदि कोई एक बंदा ऐसा है जिसको मैं पसंद नहीं करता, मैं उससे ज्यादा प्यार करूं। अरे उसको ज्यादा प्यार की आवश्यकता है, उसके लिए वो करूं जो उसकी सोच के बाहर है। ये तो कभी कर ही नहीं सकता, ये तो कभी करेगा ही नहीं, कभी करेगी नहीं। अरे एक बार अपने आप को प्रभु यीशु का चेले हो तो उसका कहना मानने की चेष्टा करो, कोशिश करो। अजीब बात है। आओ अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें, उसको हाँ कहें, बाकी उस पर छोड़ें, बाकी उस पर छोड़ें। ये सिद्धांत है एक। आपने भजन संहिता 37:5 किसको पता है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मैं अपने मार्ग की चिंता कहां से करूं? तो फिर अपने मन की सुनता हूं, फिर अपने मन की करता हूं। यशायाह 43 का 18-19। हम में से कितने तो पुरानी बातों को भूल नहीं पाते? मैं भी आप में से एक हूं।
पुराना कुछ हो गया तो उसको भूल नहीं पाते, उसको याद दिलाते थे, तूने कहा था, तूने ये किया था, और मैंने पता की गीता थी है जितने तेरा मौका लगा डबका बात नहीं है। सुनना ध्यान से, ये शायद 43 का 18-19 का कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना ही प्राचीन काल की बातों पर। मतलब तो पुरानी बातें हैं, पुराना जो हो गया उसको, लेकिन हम तो छोड़ के राजी नहीं। कहते क्यों? कहते देखो मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर नई शुरुआत हमारे जीवन में नई बात करने चाहता है, नया चमत्कार दिखाना चाहता है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? कहता मैं निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा, जंगल में रेगिस्तान में मार्ग को निकालूंगा। परमेश्वर नया काम करना चाहता है, वो चाहता है हम विश्वास करें, इसलिए बातों को पीछे छोड़ दें। जब तक आप पिछली बातों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, नई बात आपके लिए शुरू नहीं होगा, आप वहीं फंसे रहोगे। यदि आप ऐसा करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, परमेश्वर की महिमा में चलोगे। क्या इनसे ये मेरे विद मी? कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद पास्टर हमें दबा रहा है, दूस रहा है, बोल रहा है। आज एक बात बोलूं, पापा अपने बच्चे को क्यों डांटता है, क्यों समझाता है? वो बार बार गलती नहीं करे, ऐसे खड्डे मेरे गिर जाए जहाँ से हम निकाल ले पाए। परमेश्वर ने आज हमें अपना वचन दिया है, हम इसको थामे हुए उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। क्या इसे आज ऐसे बैठे रहे, प्रभु धन्यवाद देते आज के इस दिन के लिए, सुबह के लिए, अवसर के लिए। आज तूने हमें सब कुछ पीछे छोड़ने को कहा, लिव इट ऑल बिहाइंड। तूने अपने पीछे चलने को कहा। तो मैं तैयार हूं, मती की तरह मैं भी तेरी आवाज को सुनकर और तेरे पीछे चलने की आज इच्छा को नहीं, अपने निर्णय को देता हूं। आज इस परिवार को तेरे हाथ में देते, इनकी मदद कर। जिस समय तू इन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, इनके हृदयों को कायल कर, इनके हृदयों को तैयार कर, ताकि तेरे हाथ में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल हो। आज तेरे दास इन सबको, इनके परिवारों को, घरानों को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद के पेट चलाते हैं। हम इनके अंदर, इनके द्वारा, क्योंकि तेरा वचन इनके अंदर चला गया है, हम इनके अंदर तेरी महिमा को देख रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता